ठीक है, तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रिग्रेशन एनालिसिस, जिसमें हमने क्या करना था। एक वेरिएबल हमें गिवन होता था, उसके बेसिस पे दूसरा वेरिएबल हमें कैलकुलेट करना होता था। एक्स गिवन है, वाई कैलकुलेट करना है, वाई और एक्स की इक्वेशन यूज करते थे। ठीक है, वाई गिवन है, एक्स कैलकुलेट करना है, तो उसमें एक्स और वाई की इक्वेशन यूज किया करते थे। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशंस कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स डिस्कस किए थे। पहला मेथड हमने किया था लीस्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स दो इक्वेशंस हमने फॉर्म की थी। ठीक है, दूसरा हमने किया था यूजिंग द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, मैं फटाफट से फॉर्मूलाज रिवाइज करवा देता हूं कि जब हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को यूज करते थे तो किस तरह से कैलकुलेट करते थे दी एक्स ऑन वाई एंड वाई ऑन एक्स इक्वेशंस। तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन थी हमारी एक्स माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन, और हमारी वाई ऑन एक्स की इक्वेशन होती थी वाई माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस दी एक्स मीन। ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशंस थी अगर हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स को यूज करते हुए ये इक्वेशंस को फॉर्म कर रहे थे। ये हमारे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने मेथड्स डिस्कस किए थे। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट मेथड था दैट वाज द एक्चुअल मीन मेथड। ठीक है, जिसमें हमने फर्स्ट मेथड किया था दैट वाज द एक्चुअल मीन मेथड। आर के साथ मैंने कोरिलेट करते हुए आपको समझाया था। आर का फॉर्मूला था आर वाज सिग्मा एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ sigma x square into sigma y square, where small x denoted x minus the x mean and small y denoted y minus the y mean। ठीक है, तो इसी के साथ bxy अगर आपने कैलकुलेट करना है तो bxy क्या होता है, न्यूमरेटर रिमेन्स दी सेम। xy है तो x की टर्म नहीं लेनी है, y की लेनी है, एक्सक्लूडिंग द रूट, उसका रूट नहीं लेना है। ऐसे ही byx न्यूमरेटर अभी भी सेम है, yx का मतलब y की टर्म नहीं लेनी, x की टर्म लेनी है रूट के बिना। ठीक है, x वैसे ही स्मॉल x माइनस एक्स मीन, स्मॉल y माइनस दी y मीन। ठीक है, मीन निकाल लेंगे दोनों का, bxy byx निकाल लेंगे, उसके बाद इक्वेशन में डालेंगे, आपकी इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। इसी को सॉल्व करने के लिए हमने दूसरा मेथड डिस्कस किया था दैट वाज दी अज्यूम्ड मीन मेथड। आप बस फटाफट से आर का फॉर्मूला बोलिए यूजिंग द अज्यूम मीन। एन सिग्मा, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेम फॉर वाई। ठीक है, एन सिग्मा डी वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, जिसमें dx हमारा क्या था, x माइनस दी अज्यूम मीन ऑफ x, और dy हमारा क्या था, y माइनस दी अज्यूम मीन ऑफ y। ठीक है, तो इसी से अगर b x y कैलकुलेट कर रहे थे, न्यूमरेटर सेम रखना था, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। एक्स वाई है तो x की टर्म नहीं लेनी, y की लेनी है रूट के बिना, तो n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy का होल स्क्वायर। ऐसे बी वाई एक्स न्यूमरेटर सेम है, n सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx इंटू सिग्मा dy। वाई एक्स तो y की टर्म नहीं लेनी, x की टर्म लेनी है रूट के बिना। ठीक है जी, तो मीन आप कैलकुलेट कर लेंगे, dxy dyx इस तरह से आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद आपने इक्वेशन में वैल्यूज को डाल के इक्वेशंस को फॉर्म कर देना है। ठीक है, थर्ड मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज द नो डेविएशन मेथड। तो जिन्होंने पिछली क्लास मिस की थी, मैंने उसमें एक छोटा सा मेथड करवाया था, दैट वाज द नो डेविएशन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड, अज्यूम मीन मेथड या नो डेविएशन मेथड। ठीक है, नो डेविएशन मेथड में आर का हमारा फॉर्मूला होता था एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। ऐसे ही एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। इसमें कैपिटल एक्स कैपिटल वाई है, जो एक्स वाई आपको क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्टली वही एक्स वाई हम यूज करेंगे, किसी से उसको माइनस नहीं करना, उसी को ऐड कर दिया, उसी को एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करके एक्स वाई निकाल दिया, एक्स का स्क्वायर निकाल दिया, वाई का स्क्वायर निकाल दिया। ठीक है, तो किसी को किसी से माइनस नहीं किया, जो एक्चुअली डेटा गिवन था उसी को मैंने जो भी चीजें रिक्वायर्ड थी वैसे के वैसे यूज कर दी।
इसमें भी सेम ऐसे ही होता है कि बी एक्स वाई अगर आपने कैलकुलेट करना है, न्यूमरेटर सेम रहता है एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। एक्स वाई है तो एक्स की टर्म नहीं लेनी, वाई की लेनी है विदाउट द रूट, तो एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। ऐसे अगर बी वाई एक्स आपने कैलकुलेट करना है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। वाई एक्स है तो एक्स की टर्म लेनी है विदाउट द रूट, तो एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। दोबारा से एक्स मीन निकाल लेना है, वाई मीन निकाल लेना है, बी एक्स वाई डी वाई एक्स इन रिस्पेक्टिव फॉर्मूला से आपने कैलकुलेट कर देना है। उसके बाद आपने इक्वेशंस में वैल्यूज को डाल के इक्वेशंस को फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो प्लीज एक बार ये देख लीजिएगा, ये तीनों मेथड्स में अगर किसी भी चीज में आपको डाउट है तो एक बार फटाफट से क्लियर आउट करिएगा। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूला थे जो अभी तक हमने इस चैप्टर में कवर किए थे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर काफी बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है 5 नंबर में कि एक्सप्लेन दी वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ठीक है, या ये जो प्रॉपर्टीज अभी हम लिखने लगे हैं वो अभी ये जो हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे उसमें भी ये प्रॉपर्टीज अप्लाई हो जाएंगी। ठीक है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हमारे कौन से होते हैं, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। तो इस बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की क्या प्रॉपर्टीज है, यहां पर हम वो चीज डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स will have the same sign। आशुतोष, इससे आपको क्या समझ आता है? बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स विल हैव, हाँ जी, हाँ जी ठीक बोला। वो कह रहा है बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं विल हैव द सेम साइन। और फिर ठीक बोला इन्होंने। वो हाँ, या तो पॉजिटिव होंगे तो दोनों पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे। ये नहीं है कि बी एक्स वाई का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, बी वाई एक्स का आंसर नेगेटिव आ रहा है, या वाइस वर्सा। ठीक है, बढ़ना या घटने की बात नहीं कर रहे हैं। वो कोरिलेशन में था कि पॉजिटिव आंसर होता है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, नेगेटिव कोरिलेशन होती है तो ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां उसकी बात नहीं कर रहे। सेम साइन का मतलब है जो इसका अरिथमेटिक साइन है, ठीक है, जो इसका एल्जेब्रिक साइन है। ये अगर बी एक्स वाई का आंसर पॉजिटिव आया है तो बी वाई एक्स का भी 100% पॉजिटिव ही आएगा। अगर बी एक्स वाई का आंसर नेगेटिव आया है तो दूसरे का आंसर भी 100% नेगेटिव ही आएगा। दोनों आपस में एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी नहीं होगा। अगर ऐसा हो रहा है 100% आंसर में आपने अपने कैलकुलेशन में गलती की है, प्लीज उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी हो। ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ बोथ द कोएफिशिएंट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 साइमल्टेनियसली। हाँ जी तनिष्क, आप मुझे इसका मतलब समझाएंगे। द वैल्यू ऑफ बोथ द कोएफिशिएंट्स कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1 साइमल्टेनियसली। 1 से कम ही होगी। ठीक है, अगर एक की वैल्यू 1.01 है तो दूसरे की 1 भी नहीं हो सकती। अगर एक 1 से बड़ा है तो दूसरा 1 से छोटा होगा ही होगा। दोनों वैल्यूज 1 या 1 से बड़ी इकट्ठी एक साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की भी वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर एक की वैल्यू 1 से बड़ी है तो दूसरे की ऑब्वियसली 1 से कम होगी। ठीक, ये चीज ध्यान रखनी है, दोनों इकट्ठे साइमल्टेनियसली एक आंसर में दोनों 1 से बड़े नहीं हो सकते हैं। नहीं, हाँ 1 हो सकते हैं दोनों, एट दी मोस्ट 1 हो सकते हैं। 1.01 और 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, मैक्स टू मैक्स ये भी 1 और ये भी 1, ये पॉसिबल है। 1.01 भी एक अगर हो जाएगा और दूसरा 1, वो चीज पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ
both the coefficients cannot be greater than 1। वैसे तो ये पिछले के साथ ही समझ आ जानी चाहिए, क्योंकि अगर एक बड़ा है 1 से तो दूसरा अगर 1 से छोटा है तो प्रोडक्ट करके वो 1 से छोटा ही चला जाएगा। तो फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम रहती है तो इसको अलग से मैंने लिख दिया है कि दोनों कहता है कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना है, दोनों को वो कहता है आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद 1 से बड़ा आंसर कभी नहीं होगा। अगर हो रहा है तो ध्यान रखना कहीं आपने गलती कर दी है। ठीक है, अगला जो हमारा इसमें प्रॉपर्टी हमने यूज करनी है, दैट इज अगर आर आपने कैलकुलेट करना है यूजिंग द कोफिशिएंट्स तो उसका होता है अंडर द रूट बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स प्लस माइनस। ठीक है, अगर आपको कहता है कि आर भी कैलकुलेट करना है इस गिवन क्वेश्चन में, या तो आप आर का फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है, या आर डायरेक्टली भी निकाला जा सकता है, आर दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर द रूट। अब ये बाहर प्लस, हाँ वही मैं बताने लगा था, प्लस माइनस लिखने का क्या मतलब है। पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको बोला है कि दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर दोनों पॉजिटिव है तो आर का आंसर पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव है तो आर का आंसर नेगेटिव होगा। मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट निकल जाएगा, पर फाइनली आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, आर विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो आर विल हैव द सेम साइन as that of the regression coefficient। इसलिए ये प्लस माइनस लिखा गया है, अगर दोनों पॉजिटिव है। थर्ड प्रॉपर्टी के बाद मैंने लिखा है फोर्थ प्रॉपर्टी, कोरिलेशन का आंसर इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। प्लस माइनस क्या है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आर का आंसर पॉजिटिव होगा, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आर का आंसर नेगेटिव होगा। तो वही चीज मैंने यहां लिखा है, आर विल हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो प्लीज इसको यहां तक एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं, वहां देखते हैं कैसे इस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है। चलिए, तो एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें डिस्कस करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टीज। हाँ जी, पढ़ना आनंद है, कोई एग्जाम्पल या कोई भी क्वेश्चन। हाँ जी, इज इक्वल टू 107। ये पहली इक्वेशन आपको दी गई है, 20x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 107। ठीक है जी, और क्या गिवन है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन आपको दी गई है 4x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस 33। और कुछ गिवन है। हाँ जी, ठीक है, तो तीन चीजें आपसे कैलकुलेट करने के लिए पूछी गई हैं, एक्स मीन कैलकुलेट करना है, वाई मीन उसने का कैलकुलेट करना है, और आर की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन 15 मार्क्स में बहुत बार इस चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, दो इक्वेशन हमें दी गई हैं, पहली इक्वेशन है 20x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 107। हाँ, आर का मतलब कार्ल पियर्सन कोरिलेशन बोला है। सेकंड इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 33। ठीक है, दो इक्वेशंस गिवन है, तो सीधा उसने बोला एक्स मीन निकाल दीजिए, वाई मीन निकाल दीजिए, और आर की वैल्यू कैलकुलेट करके बता दीजिए। सब भूल जाते हैं, दो इक्वेशंस गिवन है, एक्स वाई निकालना आता है सबको। एक्स वाई के टर्म्स में दो ही आपको इक्वेशंस गिवन है, सॉल्व करना होता है एक्स वाई के लिए। तो 4x है या 20x है, तो 20 कॉमन हो जाएगा, तो सेकंड इक्वेशन को इंटू 5 करते हैं और x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 20x माइनस 9y इज इक्वल टू 107। सेकंड इक्वेशन इंटू 5 की है तो बन जाएगी 20x माइनस 25y इज इक्वल टू माइनस 165। आपस में रिड्यूस करते हैं, साइंस ऑपोजिट हो जाएंगे, x कट जाएगा, ये आपका हो गया 16y इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 372। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाती है, 372 वैल्यू बन जाती है। तो y देखना कितना हो जाता है, y इज इक्वल टू 372 डिवाइडेड बाय 16 दैट इज इक्वल टू, सॉरी 272 डिवाइडेड बाय 16 दैट कम्स टू 17। अब y की वैल्यू हमने निकाल दी है, किसी एक इक्वेशन में y पुट करते हैं, x निकल जाएगा,
तो 20x माइनस 9 इंटू वाई, वाई की जगह 17 डालते हैं, दैट इज इक्वल टू 107. तो 20x माइनस 19 9 इंटू 17 इज दिस इज इक्वल टू 153 is equal to 107. 20x that is equal to 260. ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 260 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 13. देखना प्लीज, अभी तो मैंने कुछ नहीं किया. 7th 8th में जो आपने किया था, दो वेरिएबल्स को सॉल्व करने का तरीका, दो इक्वेशंस गिवन है x और y के फॉर्म में, तो मैंने दोनों को सॉल्व कर दिया है, दैट इज फॉर x एंड y. प्लीज यहां तक एक बार देख के बताइएगा, किसी को डाउट तो नहीं है, कोई क्लियर है यहां तक सबको? ठीक है, तो y का जो आंसर निकाला है दैट रिप्रेजेंट्स दी y मीन. तो एक आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिया कि y मीन कितना है 17. x का जो आंसर आया दैट रिप्रेजेंट्स दी x मीन, तो वो भी हमने कैलकुलेट कर दिया, दैट इज इक्वल टू 13. तो दो आंसर मैंने x y के साथ सॉल्व कर दिए हैं कि जो x की वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स दी x मीन, और जो y की वैल्यू है दैट रिप्रेजेंट्स दी y मीन. ठीक, क्यों अब? ठीक है, ऐसा क्यों? अब आपने कहा कि ऐसा क्यों होता है. bx सॉरी, x और y की इक्वेशन हमारी क्या थी, x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन. ठीक है जी, इसमें जो x की वैल्यू होती है दैट रिप्रेजेंट्स दी x मीन. यहाँ पर x की जो वैल्यू होती है, जो इसमें x एक्चुअली डाला जाता है, दैट रिप्रेजेंट्स दी x मीन. इसलिए इस इक्वेशन से जो निकलेगा दैट रिप्रेजेंट्स, जो x वैल्यू आएगी दैट रिप्रेजेंट्स दी वैल्यू ऑफ x मीन. ऐसे y और x में जो y की y मीन लिखा जाता है, वो जो y लिखा जाता है दैट रिप्रेजेंट्स दी वैल्यू ऑफ y मीन. ठीक है, तो इक्वेशंस में ही जो मीन्स थे वहीं से इसको मैंने कैलकुलेट किया है, या वही चीज को अप्लाई करते हुए यहाँ जो x एंड y आपको ऑलरेडी गिवन है इक्वेशंस में. ठीक है, x एंड y आपको गिवन है. ठीक है, इसकी इक्वेशन है x माइनस एक्स मीन इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई मीन. ठीक, और y ऑन x की हमारी इक्वेशन थी y माइनस वाई मीन इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस दी एक्स मीन. ठीक है जी, इसमें x और y में जो x हम रिप्रेजेंट करते हैं, अगर वैसे कोई वैल्यूज होती हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द x मीन, और y ऑन x की इक्वेशन में जो y रिप्रेजेंट किया जाता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द y मीन. ठीक है, x ऑन y की इक्वेशंस में जो x एक्चुअली हम यूज करते हैं दैट इज द वैल्यूज ऑफ x मीन, और ऐसे ही y ऑन x की इक्वेशंस में जो y की वैल्यू हम यूज किया करते हैं दैट दोज आर द वैल्यूज ऑफ y मीन. ठीक है, तो अब जो पहले मैंने इक्वेशंस लिखी थी उसको भूल जाइए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी मीन्स थे, तो वहां से आपको कंफ्यूजन आ रही होगी. मैंने लीस्ट स्क्वायर इक्वेशंस की लिखी हैं, दोनों इक्वेशन. एक्स ऑन वाई की इक्वेशन होती थी x इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, सॉरी ए प्लस बी वाई, और y ऑन x की इक्वेशन होती थी y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स. इसमें x, ये जो चीज है, ये जो कैलकुलेट करना है x उसकी बात है, और ये जो y है ये y मीन होता है. सेम ऐसे यहाँ पर जो y यहाँ पर हमने इक्वल टू फॉर्म में लिखा है, ये जो कैलकुलेट करना है ये वो y होता है, और ये जो x है दैट इज दी x मीन होता है. इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशन से जो x एंड y निकलने वाले हैं, तो जो x एंड y के आंसर्स होने वाले हैं, वो एक x मीन को रिप्रेजेंट करेगा, एक y मीन को रिप्रेजेंट करेगा. ठीक है, ये चीज समझ आती है? उसको भूल जाइए, पहले जो हमने नॉर्मल रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स वाली इक्वेशन थी वहां ऑलरेडी मीन्स थे आपके पास, इसलिए आप शायद वहां से कंफ्यूज हो रहे थे. बाकी इसकी प्रॉपर डेरिवेशन है, उसमें नहीं जाऊंगा मैं डिटेल में. ठीक है, उस डेरिवेशन से पता लगता है कि x एक्चुअली x मीन क्यों है और y मीन क्यों है. ठीक है, हाँ जी, ठीक है, करूँ ना अब इसको आगे चलें. चलिए, तो दो आंसर्स मेरे कैलकुलेट हो गए हैं कि इसमें x मीन पूछा था वो मैंने कैलकुलेट कर दिया है, y मीन पूछा था वो कैलकुलेट कर दिया है. अब एक चीज कैलकुलेट करना बाकी रह गया है कि r किस तरह से यहां पर मुझे निकालना है. अब दो इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, रिग्रेशन में दो ही इक्वेशंस है हमारे पास. तो एक चीज ऑब्वियस है, या तो एक इक्वेशन x ऑन y है और दूसरी इक्वेशन y ऑन x. कौन सी है क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया. ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आपके पास यही दो इक्वेशंस गिवन है. क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बताया है कि पहली इक्वेशन x ऑन y है या दूसरी इक्वेशन x ऑन y है. तो अगर पहली x ऑन y है तो दूसरी y ऑन x हो जाएगी, अगर दूसरी x ऑन y है तो पहली वाली y ऑन x हो जाएगी, क्योंकि दो ही इक्वेशन है. पर कौन सी इक्वेशन कौन सी किस किस इक्वेशन को डिनोट करती है वो क्वेश्चन में मेंशन नहीं. तो यहां मुझे अजम्पशन लेकर इसको प्रूव करना होगा. ठीक है, वी अज्यूम दैट
इक्वेशन नंबर 1 इज एक्स ऑन वाई इक्वेशन। ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पहली इक्वेशन गिवन है दैट इज एक्स ऑन वाई इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या थी मेरी, 20x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 106। और इसको मैंने माना है क्या है, ये एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है। तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन, तो अभी हमने लिखा था कि एक्स ऑन वाई की इक्वेशन यूजिंग द लीस्ट स्क्वायर क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई, ये होती है। और वाई ऑन एक्स अभी हमने लिखा था, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन क्या होती है, दैट इज वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन में क्या करते हैं, इसको एक्स इक्वल टू फॉर्म में बना लेते हैं। तो एक्स इक्वल टू फॉर्म में क्या हो जाएगा, 20x इज इक्वल टू 107 प्लस 9y। ठीक है, 9y को उधर शिफ्ट कर दिया मैंने। x इक्वल टू फॉर्म में बनानी है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 107 बाई 20 प्लस 9 बाई 20y। देखना चाहिए चीज समझ आई जो मैंने लिखी है। दोबारा बोलता हूं, एक्स ऑन वाई की हमारी ये इक्वेशन थी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ठीक, तो मैंने पहली इक्वेशन को बोला है कि वो एक्स एंड वाई इक्वेशन है, तो ये मेरी पहली इक्वेशन है 20x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू 107। मैंने इसको इसी फॉर्म में लिख दिया, x इक्वल टू ए प्लस बी वाई। तो x इक्वल टू फॉर्म में लिखा तो y वाली टर्म उधर शिफ्ट कर दी, तो 9 उधर जाके प्लस 9y हो गया। ये 20x था, मुझे सिर्फ x इक्वल टू ए प्लस बी वाई के फॉर्म में लिखना था। तो अगर 20 इधर मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 107 बाई 20 प्लस 9 बाई 20y। ठीक है, ठीक है, बाकी सबको भी क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? चल, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये चीज जो है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो चीज है क्या है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रही है। और बी का क्या मतलब है, बी मैंने आपको बताया था, जो इसमें ये बी होता है दैट इज बी एक्स वाई होता है, और इसमें जो बी होता है बी वाई एक्स होता है। तो ये जो हमने बी निकाला है ये बी एक्स वाई आपका बन जाएगा, तो बी एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, दैट इज इक्वल टू 9/20 आ जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपकी ए बन गई। ये बी वाई था, तो ये बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी या बी एक्स वाई जिसको बोल रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 9/20। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 एक्स ऑन वाई है, तो इक्वेशन नंबर 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, विल बी वाई ऑन एक्स, क्योंकि दो ही इक्वेशंस होती है हमारे पास। ठीक है, अगर मैंने 1 को अज्यूम किया है वो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन है, तो 2 ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वाई ऑन एक्स हो जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन हमारी क्या थी, 4x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू माइनस 33। तो इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में। तो माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 33 माइनस 4x। माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस बन जाएंगे सारे टर्म्स। पूरी इक्वेशन को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्लस बन गया। y इक्वल टू फॉर्म में लिखना है, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 33/5 प्लस 4/5x। ठीक है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। दोबारा से ये चीज आपकी a बन जाएगी, और ये चीज आपकी b, या जिसको हम बी वाई एक्स बोलते हैं, कितनी हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4/5। ये देखना जी, ये चीज समझ आती है आपको? ठीक है, प्लीज एक बार सारे रिप्लाई करेंगे, यहां तक क्लियर है तो मैं आगे मूव करूंगा। कोई डाउट है तो प्लीज एक बार फटाफट से क्लियर आउट कर लेगा। हाँ जी, बाकी सब भी प्लीज रिप्लाई करिए, सिर्फ अनन्या और अर्पित ही बोल रहे हैं तब से। आशुतोष, चिराग, तनिष्क, पार्थ, चाहत, नेत्रिका। ठीक है, अब ये मैंने अजम्पशन डाली थी, अज्यूम किया था, ये एक्चुअली मुझे नहीं पता कि एक्स ऑन वाई है या वाई ऑन एक्स है। अब ये अजम्पशन मुझे प्रूव करनी है। प्रूव कैसे करनी है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज अप्लाई करके देखते हैं, अगर सारी प्रॉपर्टीज इन दोनों की सेटिस्फाई होगी, इसका मतलब यह अजम्पशन हमारी सही है। अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी सही नहीं बैठी, तो इसका मतलब यह अजम्पशन गलत है। इक्वेशन नंबर 2 एक्स ऑन वाई है, और इक्वेशन नंबर 1 वाई ऑन एक्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, ये अजम्पशन ली थी। अजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि पक्का ये ही होने वाला है, प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करना है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए प्रूफ करना है, जो अभी हमने डिस्कस की थी, 4 प्रॉपर्टीज। अगर चारों प्रॉपर्टीज इस पे सेटिस्फाई होगी इन आंसर्स पे, तो ये हमारी अजम्पशन सही है। कोई भी एक प्रॉपर्टी अगर नहीं सही आती इन वैल्यूज के साथ, तो इसका मतलब ये हमारी अजम्पशन गलत है।
एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 एक्स ऑन वाई है, तो इसको एक्स इक्वल टू फॉर्म में लिख के दिखाना होगा। और दूसरी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो वाई ऑन एक्स है, इसको वाई इक्वल टू फॉर्म में लिख के दिखाना होगा। वहां से जो बी एक्स वाई बी वाई एक्स आएंगे उसके एक्चुअली वो आंसर्स बन जाएंगे। ठीक है, ये जो चीज मैंने बोली ये चीज समझ आई है? रिप्लाई करिए प्लीज, ये जो चीज मैंने बोली कैसे प्रूव करना है ये चीज समझ आती है? हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? एक और बार समझा देता हूं। अब ये दो मैंने वैल्यूज निकाली हैं कि बी एक्स वाई का ये आंसर है हमारे अकॉर्डिंग, अजम्पशन के अकॉर्डिंग बी वाई एक्स का ये आंसर है। अब ये अजम्पशन जरूरी नहीं है कि ट्रू है या फॉल्स है, वो मुझे प्रूव करनी है। अभी हमने इसको डिस्कस, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले चार प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इन दोनों कोएफिशिएंट्स की। क्या थी? दोनों का साइन सेम होगा, दोनों इकट्ठे वन से बड़े नहीं होंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके वन से बड़ा आंसर नहीं आएगा, और आर का आंसर दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट करके निकाल दिया जाएगा। अगर ये जो दो वैल्यूज मैंने निकाली हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज ये चारों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर देती हैं तो हमारी अजम्पशन ट्रू है। अगर एक, कैसे पता? आपके पास दो इक्वेशन है, आपको क्या पता कौन सी एक्स ऑन वाई है कौन सी वाई ऑन एक्स है? आपको तो क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिखी, या तो लिख देता है कि ये एक्स ऑन वाई है वाई ऑन एक्स है, फिर अजम्पशन की जरूरत नहीं थी, फिर तो पता ही था, श्योरिटी थी। अब यहाँ सिर्फ दो इक्वेशन दी हैं, पर यह चीज ऑब्वियस है, एक एक्स ऑन वाई है दूसरी वाई ऑन एक्स है, पर कौन सी है नहीं पता, वो प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी अर्पित, अब समझ आती है चीज? अर्पित रिप्लाई करिए, अब चीज समझ आई है? चलिए तो प्रूव करते हैं दोनों प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी, हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी थी दोनों का साइन सेम होगा, दोनों पॉजिटिव है, पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड, अभी तक हमारी अजम्पशन सही है। दूसरी प्रॉपर्टी वो कहता है दोनों की वैल्यूज वन से बड़ी नहीं हो सकती, ये भी वन से छोटा है ये भी वन से छोटा है, दूसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। ठीक है कि ये दोनों की वैल्यूज वन से बड़ी एक साथ में नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी दोनों को मल्टीप्लाई करके वन से बड़ा नहीं आएगा, करके देखना है दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या वन से बड़ी आती है वैल्यू या छोटी आती है? छोटी आएगी, क्योंकि अगर दोनों वैल्यूज वन से छोटी हैं दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वन से छोटा ही आंसर रहेगा। तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड। चौथी प्रॉपर्टी कहता था आर की वैल्यू क्या होती है? बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर द रूट प्लस माइनस। तो बी एक्स वाई कितना है? 9/20 है। बी वाई एक्स कितना है? 4/5 है। दोनों साइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब आर का आंसर पॉजिटिव आना चाहिए है। तो देखें कितनी वैल्यू बन जाती है? 9/25 का रूट दैट इज इक्वल टू 3/5, या दैट इज इक्वल टू 0.6। तो आर की वैल्यू मेरी आ जाती है 0.6। आर का आंसर मैंने क्या बोला था? आर या तो लीस्ट टू लीस्ट -1 होगा या हाईएस्ट टू हाईएस्ट +1 होगा। अगर आपको ये चीज जानो, आर लाइज बिटवीन -1 टू +1, तो उसी के बीच में लाया करता है आंसर। चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड, मतलब ये जो आर का आंसर है ये भी सही है, तो ये मेरा आंसर फाइनली खत्म हो जाता है। आप यहां लिख देंगे एज ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड द अजम्पशन रिमेन्स ट्रू। आर की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट की है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर। देख लीजिएगा प्लीज कोई। हाँ, हाँ वो दिखानी है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटर रहेगा प्रॉपर्टीज लिख दें और साथ साथ लिखते रहें कि ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। ठीक है, नहीं तो सिंपल सी चार प्रॉपर्टीज लिखे उसके बाद लिख दीजिए एज ऑल दी प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड, अजम्पशन इज ट्रू, फाइनल आंसर इज दिस। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, अजम्पशन इज रॉन्ग, एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 इज एक्स ऑन वाई एंड इक्वेशन नंबर 1 इज वाई ऑन एक्स। तो इससे बी एक्स वाई निकल जाएगा, इससे बी वाई एक्स निकलेगा, उसको सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं, वो करेगा ही करेगा। ठीक है, डायरेक्टली बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करके रूट कर देंगे, वो आर का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, देख लीजिएगा प्लीज एक बार। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हमने लिखा है, एक दो आपको इक्वेशंस गिवन है, y इज इक्वल टू 40/18x माइनस 214/18, और दूसरी x इज इक्वल टू फॉर्म में गिवन है 10/8y माइनस 66/8। ठीक है, तो आपको r फाइंड आउट करना है। दूसरी चीज y व्हेन x इज 10, x व्हेन y इज 10। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन y की निकालनी है जब x का वेरिएंस आपको दिया गया है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो x का वेरिएंस दिया गया है दैट इज इक्वल टू 9।
ठीक है, तो इसमें दो इक्वेशंस गिवन है ऑलरेडी, एक्स और वाई इक्वल टू फॉर्म में गिवन है, तो यहां से अजम्पशन को ही प्रूव करते हैं और ये देख लेते हैं जो गिवन इक्वेशंस है क्या एक्स ऑन वाई ऑन एक्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, वाई इक्वल टू फॉर्म में गिवन है, तो एक्चुअली ये इक्वेशन हमारी बी वाई एक्स बननी चाहिए है, सॉरी वाई ऑन एक्स की इक्वेशन बननी चाहिए है, और ये x इक्वल टू फॉर्म में गिवन है, तो एक्चुअली जो हमारी इक्वेशन बननी चाहिए x ऑन y की इक्वेशन बननी चाहिए। तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है, तो इसका मतलब इसमें जो बी वाई एक्स है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 40/18 है, और इसमें सेम ऐसे x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई, तो इसमें जो आपका बी एक्स वाई है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू 10/8 है। ठीक है, तो ये हमें 10/8 दिया गया है। अब प्रॉपर्टीज अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, दोनों का साइन सेम होगा, प्रूव्ड है, पहली प्रॉपर्टी सही है। दूसरी प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग है, क्या ये पॉसिबल है, नहीं, इसका मतलब एक्चुअली ये अजम्पशन हमारी गलत हो गई है। दिस इक्वेशन इज y ऑन x इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज x ऑन y इक्वेशन। समझ आई जी ये चीज, प्लीज बोलिएगा एक बार फटाफट से ये चीज। हाँ जी, होती है तो जरूरी थोड़ी, कहीं उसने ये थोड़ी लिखा कि उसने, अगर मैं इस इक्वेशन को y इक्वल टू फॉर्म में लिख देता है तो इक्वेशन वो x ऑन y की, वो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने दे दिया है। ठीक है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना। हाँ जी बोलिए, किसको प्रूव करूं, जो ऑलरेडी ये जो गिवन डेटा था उसमें जो हमने प्रूव किया था, एक्स ऑन, ये दोनों ही होगी ना, अगर ये वाई ऑन एक्स नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली एक्स ऑन वाई नहीं है, तो इसका मतलब ये वाई ऑन एक्स है, ये एक्स ऑन वाई है। दोनों को इंडिविजुअली नहीं प्रूव करना, वो इकट्ठा ही चला है, दोनों की प्रॉपर्टीज इकट्ठे ही चलती हैं। अगर एक प्रूव नहीं हुई तो दूसरा भी ऑटोमेटिकल है, क्योंकि दो ही इक्वेशन है हमारे पास, एक्स ऑन वाई वाई ऑन एक्स। अगर ये वाई ऑन एक्स प्रूव नहीं होती तो इसका मतलब ये भी एक्स ऑन वाई प्रूव नहीं होती, तो इसका मतलब ये एक्स ऑन वाई है, ये वाई ऑन एक्स है। तो इस इक्वेशन को x इक्वल टू फॉर्म में लिखिए, इस इक्वेशन को y इक्वल टू फॉर्म में लिखिए, फिर आगे सॉल्व करिए, करिए जी फटाफट से सॉल्व करिए सॉल्व। ठीक है, तो पहली इक्वेशन आपकी प्रूव होती है, दैट इज x ऑन y, दूसरी इक्वेशन आपकी प्रूव होती है, दैट इज y ऑन x। तो पहली इक्वेशन को x इक्वल टू फॉर्म में लिखो, दूसरी इक्वेशन को y इक्वल टू फॉर्म में लिखो, और फर्दर आगे की कैलकुलेशंस कर लो, निकालना चाहिए फटाफट से। r का आंसर कैलकुलेट करिए, बाकी चीजें बाद में देखते हैं। ठीक है, तो हमने रीराइट किया, पहली इक्वेशन को x इक्वल टू फॉर्म में लिखा तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन को y इक्वल टू फॉर्म में बोला तो ये इक्वेशन बन गई। तो इसका मतलब ये जो हमने निकाला ये हमारा क्या है, ये बी एक्स वाई है, और ये जो चीज मैंने निकाली दिस इज इक्वल टू बी वाई एक्स है। ठीक है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव हो जाएंगे, तो आर डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स अंडर द रूट, तो 18/40 इंटू 8/10 अंडर द रूट, तो ये हो जाता है हमारा, ये कितना, आप 0.6 बोल रहे थे, हाँ ठीक है, ये 0.36 हो गया अंडर द रूट, रूट करेंगे ये आपका 0.6 कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो आर हमने कैलकुलेट कर दिया कि आर की वैल्यू कितनी, दैट इज इक्वल टू 0.6। आशुतोष अब आप मेरे को ये बताएंगे, उसने कहा वाई निकालिए जब एक्स दिया है 10, तो कौन सी इक्वेशन में पुट करूं, वाई ऑन एक्स की इक्वेशन में, जब वाई निकालना है एक्स दिया है तो वाई ऑन एक्स, तो ये जो वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन थी हमारी, इसमें क्या करिए, जो एक्स दिया गया है 10 यहां पुट कर दीजिए, वाई का आंसर निकल जाएगा। दूसरे को कहते हैं एक्स निकालिए जब वाई दिया गया है इतना, तो जब एक्स निकालना होता है तो एक्स ऑन वाई की इक्वेशन में पुट करते हैं, तो इसमें जो वाई गिवन है उसकी जगह 10 पुट कर देना, ये आपका एक्स का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें जो आपको पूछी हैं, वाई निकालना जब एक्स दिया है तो वाई ऑन एक्स की इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डाल दीजिए, वाई निकल जाएगा। एक्स निकालिए जब वाई इतना है तो एक्स ऑन वाई के इक्वेशन में वाई की जगह वाई की वैल्यू डालिए, तो वहां से आपका एक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक चीज नहीं है इसमें, वो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन वाई निकालिए जब वेरिएंस ऑफ एक्स दिया है दैट इज इक्वल टू 9। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर।
तो यहां से स्टैंडर्ड डिविएशन x क्या हो जाएगा, √9 दैट इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है वेरिएंस का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। तो अगर आपने वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो वेरिएंस का अगर मैं रूट कर देता हूं वो स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट हो जाता है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वेरिएंस होता है। ठीक है, तो x का वेरिएंस दिया गया था तो वहां से मैंने स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर दिया उसका रूट निकालते हुए, दैट इज इक्वल टू 3। अब एक फॉर्मूला हम और लिख सकते हैं, bxy निकालने का एक फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन y। ठीक है, ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। तो bxy निकालने का एक फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन y, या byx निकालने का एक फॉर्मूला होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप यूज करके अगले अपना दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमें पूछा है, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। फॉर एग्जाम्पल मैं ये उठा लेता हूँ पहली वाली चीज bxy की वैल्यू कितनी है हमारी, दैट इज 18/40 दी गई। ठीक है, bxy 18/40 है, r मैंने कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 0.6 है, स्टैंडर्ड डिविएशन x मुझे पता है 3 है, स्टैंडर्ड डिविएशन y कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपका स्टैंडर्ड डिविएशन y कैलकुलेट हो जाएगा। तो 18 टाइम्स स्टैंडर्ड डिविएशन y दैट इज इक्वल टू 1.8 into 40 दैट इज इक्वल टू 7.2। तो स्टैंडर्ड डिविएशन y कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू नहीं 7.2 नहीं 72 सॉरी, तो 72 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, या तो byx में डाल दीजिए या bxy के फॉर्मूला में डाल दीजिए, वहां से आपकी जो भी रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड डिविएशन की मिसिंग फिगर है वो कैलकुलेट हो जाएगी। देख लीजिएगा प्लीज एक बार, कोई डाउट है तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ।